बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सत्यलोक था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल में 4 रानियां थी, सौम्या, देविका, पद्मावती और चंद्रिका। राजा ने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं किया, लेकिन उनकी रानियां बदनसीब थी, क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी कारण से दुखी रहती थी। चारों रानियां अत्यधिक वैभव में रहती थी, फिर भी उन्हें शांति नहीं थी। सौम्या को संतान का सुख नहीं था, देविका को राजा का प्रेम नहीं मिलता था, पद्मावती हमेशा ईर्ष्या और द्वेष में रहती थी, चंद्रिका को असाध्य रोग ने घेर लिया था। उन्होंने राज्य के सभी वैद्य, तांत्रिक और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। अंत में एक संत महात्मा उनके महल में पधारे। संत ने चारों रानियों से कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी ही करनी है। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए थे, उसी का फल तुम्हें इस जीवन में मिल रहा है। अगर तुम सच में सुख और शांति चाहती हो तो अपने दुख को स्वीकार करो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। रानियों ने संत से पूछा, क्या हमारी तकलीफें कभी खत्म नहीं होगी? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान के सच्चे भजन और सेवा से हर दुख कट सकता है, लेकिन सुख की लालसा छोड़कर निस्वार्थ भाव से ईश्वर की आराधना करनी होगी। चारों रानियां महल छोड़कर जंगल के आश्रम में चली गई। वहां वे गरीबों की सेवा करने लगी, भगवान का नाम जपने लगी और धीरे धीरे उनके मन की अशांति समाप्त हो गई। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम सिंह भी उन्हें देखने आए। उन्होंने देखा कि उनकी रानियां पहले से अधिक सुंदर और शांत दिखाई दे रही थी। राजा ने संत से पूछा, इनका दुख कैसे समाप्त हुआ? संत बोले, इन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म बदल दिए। जब इंसान स्वार्थ छोड़कर परोपकार और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है और बिगड़ता है। यदि हम जीवन में शांति और सुख चाहते हैं तो हमें अपनी गलतियों को सुधारकर भगवान की भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए।